हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वंशन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। फैन फिक्शन का नाम है इनोसेंट लवर। ओके, तो इस स्टोरी के अंदर मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँ जिसमें विंग की जो मेंटल कंडीशन है ना वो ठीक ना हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही एफएफ है। मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पे इस एफएफ को शेयर कर रही हूँ। ओके, इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके, तो चलिए इस एफएफ का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ा सा रूम दिखाया जाता है। उस बड़े से रूम के अंदर कोई तो सो रहा था। चलो अब हम इसे देख लेते हैं। एक बॉय जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, वो उस रूम के उस बेड पर सोया हुआ था। लेकिन ये क्या, उसकी तो पूरी बॉडी स्वेट से भरी हुई थी। उसे पसीना आ रहा था और वो लड़का बार बार बोल रहा था, प्लीज़ प्लीज़ नहीं, मुझे मुझे मत मारो, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारिए, नहीं प्लीज़। और उसे एक सपना दिख रहा था जिसमें उसे बहुत सारे लोग दिख रहे थे, जिसने उसे एक बेड पर बांध कर रखा था और जैसे मानो उसे बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जा रहे हों। उसे दिख रहा था उसके हाथों को मतलब चेन से बांध कर रखा गया था बेड से। और एक लेडीज़ आती हैं और वो उसके हाथों में इंजेक्शन लगाती है, जिससे उस लड़के को बहुत ही पेन होता है। उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर जाती है। वो लड़का बहुत ही चिल्ला रहा था और इसका असर अभी भी उस पर हो रहा था। वो लड़का बहुत ही हिल रहा था, डुल रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो लड़का बहुत ही घबरा चुका था और अचानक से वो एक जोर की चीख से उठ जाता है और बोलता है, नहीं मम्मा। ये बोलकर वो उठ जाता है। जैसे ही वो लड़का उठता है वो बहुत ही डर जाता है। वो जल्दी से अपने ऊपर उस ब्लैंकेट को ले लेता है और फिर से अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। उसे बहुत डर लग रहा था। उसके कानों में अभी भी वो सब चीज़ें गूंज रही थी। वो आवाज़ें, वो चीखें, सब चीज़ उसे सुनाई दे रही थी। वो लड़का डर के मारे अपने कानों पर अपने हाथों को रख लेता और बोलता, नहीं प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, नहीं प्लीज़ मत करो ऐसा। तभी एक 5 साल का लड़का भागते हुए रूम के अंदर आता है। वो देखता है कि उसके वीगा ऐसे बेड पर बैठे हुए हैं और वो चिल्ला रही हैं। ये देखकर वो लड़का डर जाता है। वो भागते हुए बेड पर चढ़ जाता है और बोलता है, वीगा वीगा क्या हुआ आपको, आप डर क्यों रहे। वी जिंग ऐसे ही अपने कानों पर हाथ रखता है और वो बार बार बोल रहा था, नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे और मत मारो, प्लीज़ मुझे और टॉर्चर मत करो, मुझे ये नहीं चाहिए, प्लीज़ इंजेक्शन मत लगाओ मुझे। तभी वो छोटा सा लड़का जल्दी से अपने वीगा को हक करता है और बोलता है, वीगा वीगा प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, देखिए कोई भी नहीं है, मैं हूँ आपका आईवान, प्लीज़ देखिए ना। जल्दी से वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो उस छोटे से बच्चे को देखता है और वो उसे टाइटली हक करता है और बोलता है, आईवान आईवान बेटा तुम। और वो जल्दी से उसे अपने गले लगा लेता है कसकर। कुछ देर तक वो ऐसे ही रहता है, फिर वो जल्दी से नॉर्मल हो जाता है। फिर वो वापस से उस बच्चे की ओर देखता है और बोलता है, आईवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ खेलने आए हो ना। आईवान जल्दी से वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ हाँ वीका, मैं आपके साथ खेलने आया हूँ। वो जल्दी से उतरता है बेड से और टॉयज लेकर आता है और वो विंग के साथ खेलने लगता है। वेइंग सब कुछ भूल चुका था। अभी क्या हुआ, अभी वो क्या कर रहा था, वो भूल चुका है बिल्कुल। वी जिंग भले ही 17 साल का है, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट बिल्कुल एक 12 साल के बच्चे की है। वी जिंग देखता है और बोलता है, आई वान नहीं, वो मेरा टेडी बियर है, उसे मत लो तुम। ये सुनकर आई वान बोलता है, हाँ ठीक है वीगा, मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको मेरा नया वाला टॉय नहीं दूंगा। वी जिंग बोलता, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे टॉय दो। वो आयुआन बोलता है, अच्छा ठीक है वीगा, अब ये भी ले लीजिए, ठीक है। वी जिंग जल्दी से आयुआन के हाथों से उन सभी टॉयज को ले लेता है और बोलता है, हाँ मैं इन सबसे खेलूंगा। ये देखकर आयुआन पाउट बनाता है और बोलता है, वीगा अब मैं क्या करूं। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता, आयुआन तुम ऐसा मत करो, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा सब। वैसे भी तुम्हारे अलावा कोई मेरा दोस्त ही नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये बोलकर वी जिंग खुश हो जाता है और वो अपने टॉयज को बेड पर रख देता है और बोलता है, आयुआन जल्दी से आ जाओ, हम दोनों खेलते हैं। आयुआन खुश हो जाता है और जल्दी से बेड पर चढ़ जाता है और बोलता है, हाँ वीगा चलो हम खेलते हैं। और वो दोनों उन्हीं टॉयज से खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और लेडीज आती हैं जिनकी उम्र लगभग 56 ईयर ओल्ड है और वो अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर आती हैं और बोलती हैं, यंग मास्टर वी,
वी यिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है ग्रैनी वैन। वो जल्दी से उठता है और उन्हें हक करता है और बोलता है आप मेरे लिए खाना लेकर आए हो। ग्रैनी वैन बोलती है हाँ वी बेटा, ये लो खा लो तुम। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ ठीक है। फिर आई युआन और वी यिंग दोनों जल्दी से उस खाने को खाने लगते हैं। वी यिंग एकदम बच्चों की तरह खा रहा था। वो उसका खाना जो है उसके फेस पर लग रहा था। आई युआन बोलता है वी का आराम से खाइए, देखिए ना आपके स्लीव्स पर लग रहा है। वी यिंग बोलता है कोई बात नहीं, चलेगा। ये बोल कर ना फिर भी वो खाने लगता है एकदम बच्चों की तरह। कुछ ही देर के अंदर वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेते हैं। फिर ग्रैनी वैन जल्दी से आती हैं और वो आई युआन और वी यिंग के फेस को क्लीन करती है, क्योंकि वी यिंग बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है। ग्रैनी वैन विंग को देख रही थी जो कैसे आई युआन के साथ उन टॉयज से खेल रहा था। ग्रैनी वैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वी यिंग को ऐसे देखकर वो जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेती हैं और अपने आंसुओं को वाइप करती हैं और बोलती है ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है और वो बोलता है ग्रैन ग्रैनी वैन, डॉक्टर आ चुके हैं, वो यंग मास्टर को चेक करना चाहते हैं। ग्रैनी वैन अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर वो वी यिंग की ओर देखती है। वी यिंग इस वक्त खेलने में पूरा बिजी था, उसका किसी चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं था। तभी अचानक से वहाँ पर डॉक्टर आता है। वी यिंग अपने खेल में लगा हुआ था। तभी वी यिंग की नजरें गेट पर जाती हैं। वहाँ वो डॉक्टर को देखता है। जैसे ही वी यिंग डॉक्टर को देखता है वो डर जाता है बहुत बुरी तरह से और बोलता है नहीं नहीं प्लीज प्लीज दूर रहिए, मुझे मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज दूर रहिए, मुझे दर्द होता है, प्लीज नहीं नहीं प्लीज दूर रहो मुझसे। ये बोलकर वो डरने लगता है। तभी ग्रैंड माँ विंग के पास आती हैं और वो विंग को हक करते हैं और बोलते हैं बेटा बेटा कुछ नहीं होगा, देखो सब ठीक होगा, वो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। विंग बोलता नहीं नहीं मुझे दर्द होता है, नहीं मुझे मुझे नहीं लगवाना, वो मुझे मार देंगे, नहीं मुझे मुझे दर्द होता है, प्लीज़ दूर दूर रहो मुझसे, ये मत लगाना मुझे। तभी जल्दी से डॉक्टर भागते हुए आता है और वो अपना ब्रीफ केस वहीं पर रखता है। वो जल्दी से उसमें से एक इंजेक्शन निकालता है और फिर वो जल्दी से ग्रैनी वैन की ओर देखता है और उन्हें इशारा करता है। ग्रैनी वैन जल्दी से अपने एक हाथ से वी यिंग के फेस को टर्न कर लेती है। जैसे ही वो डॉक्टर देखता है कि वी यिंग उसकी ओर नहीं देख रहा, तभी वो डॉक्टर उस इंजेक्शन को अपने हाथ में अच्छे से पकड़ता है और फिर वो उस इंजेक्शन को देखता है। उस इंजेक्शन के अंदर एक ग्रीन लिक्विड भरा हुआ था। ये देखकर वो एक स्मिर्क करता है। फिर वो जल्दी से उस इंजेक्शन को विंग को लगा देता है। जैसे ही वी यिंग को पेन फील होता है, विंग बोलता है नहीं प्लीज़ दूर करो। वी जिंग बस इतना ही बोल पाता है। उसके बाद उसकी बॉडी बिल्कुल नम पड़ जाती है। विंग बोलता नहीं प्लीज़ मत करो ऐसा, प्लीज़ मत करो। इसके बाद विंग कुछ नहीं बोल पाता और वो बेहोश हो जाता है और ग्रैनी वैन उसे बेड पर लिटा देती है। इसके बाद ग्रैनी वैन आई युआन की देखती है। आई युआन की आंखों में आंसू थे। वो डॉक्टर फिर वहाँ से विंग को देखकर ऐसे ही चला जाता है, कुछ मेडिसिन टेबल पर रखता है और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। ग्रैनी वैन फिर आई युआन को अपनी गोद में लेती है। आई युआन की आंखों में आंसू थे और वो बोलता है ग्रैनी वैन हम वीगा के साथ ऐसा क्यों करते हैं, वो ठीक है, वो कितने अच्छे से रहते हैं, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर बाद में ही उन्हें क्या हो जाता है। ग्रैनी वैन प्लीज़ उनके साथ ऐसा मत करिए ना, वो ठीक है, वो पागल नहीं है। ग्रैनी वैन बोलती हैं आई युआन बेटा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम बस वी यिंग के इलाज के लिए प्रे कर सकते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ग्रैनी वैन बोलता है नहीं, वी का मुझे बताते हैं कि उन्हें इससे पेन होता है, जब भी उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है उन्हें अच्छा नहीं लगता। ग्रैनी वैन बोलते हैं आई युआन वो उन्हें ठीक करने के लिए लगाते हैं। आई युआन कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन आई युआन को चुप करा देती हैं ग्रैनी वैन, क्योंकि उन्हें लगता है कि आई युआन ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि वी यिंग उस इंजेक्शन से डरता है, इसीलिए वो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता और यही सब चीज़ें वो कभी कभी आई युआन को भी बता देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तो राज है जो कि हमें बाद में पता चलेगा। वी यिंग आराम से बेड पर लेट चुका था, यानी कि उसे वो लेटा देती हैं। ग्रैनी वैन जो थी उन्होंने पहले लेटा दिया था। उसके बाद वो बोलती आई युआन चलो बेटा, अभी वो फिर से वैसा ही बिहेव करेंगे। ग्रैनी वैन को आई युआन कसकर गले लगा लेता है। ग्रैनी वैन उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। आई युआन सिर्फ वी यिंग को ही देख रहा था और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। ग्रैनी वैन रूम से बाहर आती हैं और वो डोर को बंद कर देती हैं और वो फिर कुछ देर डोर को देखती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। वो हॉल के अंदर आती हैं। आई युआन जो है वो जैसे ही उस लेडी को देखता है जो हॉल के अंदर सोफे पर बैठी हुई थी, वो डर जाता है और अपनी ग्रैनी वैन को कसकर गले लगा लेता है। ग्रैनी वैन उस लेडी के पास जाती है जिसकी उम्र लगभग 55 ईयर है और वो वहाँ पर बैठी हुई मैगजीन को पढ़ रही थी। ग्रैनी वैन उनके पास जाती हैं और बोलती हैं मैडम सर को इंजेक्शन लगा दिया गया है, वो कुछ ही देर के अंदर फिर से होश में आ जाएंगे। वो ओल्ड लेडी जो वहाँ सोफे पर बैठी हुई थी और मैगजीन को पढ़ रही थी, जब वो ये सुनती है तो वो उस मैगजीन को नीचे रख देती हैं और बोलती हैं वेरी गुड।
ओके, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आखिरकार ये ओल्ड लेडी है कौन। ये है वी जिंग की ग्रैंड माँ। ये किस तरह की लेडीज है ये तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। ओके, तो अब हम आगे का देखते हैं। अब हमें एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर एक टॉप फ्लोर पे एक पर्सन चेयर पर बैठा हुआ था। उसका सेक्रेटरी शाओ शिंगचन उसके सामने खड़ा हुआ था और एक और पर्सन था जो सोफे पर बैठा हुआ था और वो एक फाइल को रीड कर रहा था। उस पूरी फाइल को रीड करने के बाद वो पर्सन उस फाइल को वहीं टेबल पर रखता है और बोलता है क फाइनल, तो मैं जा रहा हूँ। वो पर्सन जो चेयर पर बैठा हुआ था वो बोलता है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे लगता है कि हमें कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। वांग जी अपने ग की ओर देखता है और बोलता है ग मैंने जो कहा है वो मैं करके रहूँगा। उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसकी सजा तो मैं उनको देके रहूँगा ग। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर वो पर्सन जो चेयर पर बैठा हुआ था जिसका नाम लैन सेजन है, जो कि लैन कंपनी का सीईओ है, और जो अभी यहाँ से गया उसका नाम लैन वांगजी है जो कि इसका छोटा भाई है और वो अभी अभी अमेरिका से स्टडी करके वापस लौटा है। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। बहुत ही कम लोग हैं जो लैन कॉरपोरेशन के दूसरे हायर लैन वांगजी के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसने हमेशा अपनी आइडेंटिटी को सबसे छुपा के रखा था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। और अब ये पर्सन कहाँ जा रहा है, यानी कि वांगजी कहाँ जा रहा है, ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। ओके, तो चलिए आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं। लैन सेचन अपने सर को पकड़ लेते हैं और वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी उनका सेक्रेटरी साओ शिंगजन उनकी ओर देखता है और बोलता है बॉस अब चिंता मत करिए, वो जो भी कर रहे हैं वो सही है। आखिरकार जो भी आप लोगों ने सहा है उसकी पनिशमेंट तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। लैन सेचन जल्दी से साओ शिंगजन की ओर देखता है और बोलता है साओ शिंगजन मैं जानता हूँ उन्होंने गलत किया है, लेकिन फिर भी मुझे डर है कहीं वांग जी कहीं कुछ गलत ना कर दे। कि वांग जी कितना गुस्सा करता है और वो अपने गुस्से में पूरी तरह से पागल हो जाता है। मुझे डर है कि वही कहीं वो अपने आप को ही हर्ट ना कर ले, बस और कुछ नहीं, मैं डरता हूँ उसे लेकर। साओ शिंगचन बोलता है बॉस अब चिंता मत करिए, सब ठीक होगा, और वैसे भी मैंने सभी तैयारियां कर ली है, अब चिंता मत करिए। साओ शिंगचन ये बोलकर वहां से चला जाता है। लैन सिजन वहीं चेयर पर बैठे रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे कि अब ना जाने वांग जी क्या करेगा। उन्हें बहुत ही चिंता हो रही थी अपने छोटे भाई को लेकर। वो बहुत ही घबराए हुए थे और साथ में वो जानता था कि उसका ब्रदर जो है वो कितने गुस्से वाला है, न जाने वो अपने गुस्से में क्या कर देगा। लैन सिजन यही सब सोचते हुए अपने फिर काम को करने लगते हैं। अब हम देखते हैं लैंड मैंशन को, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। नहीं, मैंशन नहीं, ये तो एक महल की तरह है। जितना खूबसूरत ये बाहर से है उतना ही खूबसूरत ये अंदर से दिखता है। अब हम एक रूम को देखते हैं जो कि पूरा ब्लैक अटायर में था, यानी कि वहाँ पर अंधेरा था। तभी वो पर्सन वहाँ पर लाइट को ऑन करता है। रूम में लाइट को ऑन कर देने के बाद फिर हम देखते हैं कि ये पर्सन लैन वांगजी है। लैन वांगजी अपने रूम के अंदर खड़ा हुआ था और वो एक वॉल की ओर देख रहा था जिस पर काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी थे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर वांगजी अपने हाथों में एक पर्सन की फ़ोटो को लेता है जिस पर लिखा हुआ था वी कंपनी का सीईओ वी वोजियान, और उस पर वी जिंग की एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी पिक लगी हुई थी। वांग जी उसे देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है आई एम कमिंग वी वोजियान, मेरा वेट करो, जल्द ही मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं कैसे आसमान से जमीन पर लेकर आता हूँ, बस तुम लोग देखते रहो। ये बोलकर वांग जी स्माइल करने लगता है। अब हम देखते हैं वी मैंशन को। ये भी बहुत ही खूबसूरत विला है, यानी कि ये भी किसी महल से कम नहीं है। पूरी तरह से खूबसूरत है ये। जितना खूबसूरत ये बाहर से है उतना ही खूबसूरत ये घर भी अंदर से दिखता है। अब हम देखते हैं वी जिंग को जो अपने रूम के अंदर सोया हुआ था। अचानक से उसकी पूरी बॉडी वेट हो जाती है और उसे फिर से वही सब ड्रीम्स दिखने लगते हैं। वी जिंग फिर से बोलने लगता है नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं। वी जिंग को बहुत ही बुरी तरह से वो ड्रीम आ रहा था जिस वजह से उसे डर लग रहा था और वो पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था। वी जिंग को सच में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक से वो उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अचानक से वी जिंग की बॉडी में उसे शार्प पेन फील होता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वी जिंग उठकर बेड पर बैठ जाता है और फिर वो रूम के अंदर जितना भी सामान था उन सभी को फेंकने लगता है। इधर से उधर हर एक सामान को भगा देता है। ग्रैनी वैन जो वी जिंग की रूम के बाहर ही थी, जब वो गिरने की आवाज़ें सुनती हैं सामानों की तो वो डर जाती हैं, क्योंकि ऐसा हर रात होता है।
ग्रैनी वन बस इंतजार करती है बाहर की कब वी यिंग का गुस्सा शांत हो और वो वापस से सो जाए। ऐसे ही लगभग आधी रात तक वी यिंग के रूम से आवाजें आती रहती हैं, चिल्लाने की, सामान तोड़ने की। आधी रात को जब ग्रैनी वैन देखती हैं कि अब आवाज़ नहीं आ रही, तब वो रूम का डोर ओपन करती है। अंदर जाकर देखती हैं कि वी यिंग ऐसे ही फ्लोर पर सो चुका है। फिर वो एक सर्वेंट को बुलाती हैं और वी यिंग को अच्छे से बेड पर सुला देती हैं। फिर वो पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करवाती हैं, वी यिंग को अच्छे से कवर करती हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी मैंशन के बाहर एक कार आकर रुकती है। उस कार में से हमारा लैनजन निकल कर आता है। लैनजन वी मैंशन को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, वी फैमिली, आई एम कमिंग टू डिस्ट्रॉय यू। ये बोलकर वो स्माइल करता है, अपने मन में ही सोच रहा था वो सब चीज़ें। इसके बाद फिर लैनजैन घर के अंदर जाता है। एक गार्ड उन्हें देखता है और बोलता है, जी आप कौन? लैनजैन उस गार्ड की ओर देखता है और बोलता है, मेरा नाम वांग जी है और मैं यहाँ का न्यू केयर टेकर हूँ, आपके यंग मास्टर का। जैसे ही वो गार्ड ये सुनता है तो वो बोलता है, ओके सर अंदर आइए। इसके बाद वो गार्ड वांग जी को लेकर मैंशन के अंदर जाता है। मैंशन के अंदर जाने के बाद वो गार्ड ग्रैनी वैन को देखता है और बोलता है, ग्रैनी वैन, ये यहाँ पर नए आए हैं और ये बोल रही हैं कि ये हमारे लिटिल मास्टर के न्यू केयर टेकर हैं। जैसे ही ग्रैनी वैन उस पर्सन की ओर देखती है, फिर वो बोलती हैं, ठीक है 1 मिनट यहाँ रुकिए। फिर वो जाती हैं और वी यिंग की जो ग्रैंड माँ थी उनसे बोलती हैं कि मैडम, यहाँ पर वी यिंग मास्टर का एक न्यू केयर टेकर आया है, क्या आपने उन्हें अपॉइंट किया है? वी यिंग की ग्रैंड माँ बोलती है, हाँ उसे अंदर लेकर आओ। फिर ग्रैनी वैन अपना सिर हाँ में हिलाती हैं और वो वहाँ से चले जाती हैं। फिर वो लैनजन के पास आती हैं और बोलती हैं, आप मेरे साथ आइए। लैनजन चुपचाप उनके साथ चला जाता है। लैनजन उस ओल्ड लेडी के पास यानी कि वी यिंग की ग्रैंड माँ के पास आकर खड़ा हो जाता है। लैनजन की आंखों में गुस्सा था लेकिन वो उसे शो नहीं करता और वो अपने सर को नीचे किए हुए रखता है। वी यिंग की ग्रैंड माँ जो थी वो अपनी मैगजीन को नीचे रखती हैं और फिर लैनजन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, तो तुम वांग जी हो? वांग जी अपना सिर ऊपर करता है और बोलता है, जी आपने मुझे यहाँ पॉइंट किया था, यहाँ पर जो वी यिंग है उनकी केयर टेकर करने के लिए। ग्रैंड माँ लैनजन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, हाँ उसका अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर गई तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। लैनजन बोलता है, जी बिल्कुल। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। जाते हुए वो अपने फ़ोन पर बात करती हैं और बोलती हैं, जो न्यू केयरटेकर विंग का लेकर आए हो तुम, क्या वो सही है? और अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गलत मिली तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। वो पर्सन बोलता है, नहीं मैंने उसे अच्छे से चेक किया है, उसका बायोडाटा वगैरह सब सही है और वो अच्छे से हमारे विंग का ख्याल भी रखेगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद जो वी यिंग की ग्रैंड माँ है वो वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी पूरे घर को देख रहा था, तभी जो ग्रैनी वैन है वो वांग जी के पास आती है और बोलती है, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? वांग जी ग्रैनी वैन की ओर देखता है और बोलता है, मेरा नाम वांग जी है, आप मुझे वांग जी बुला सकती हैं। ग्रैनी वैन स्माइल करती हैं और बोलती हैं, ठीक है चलो मैं तुम्हें अब हमारे लिटिल मास्टर का रूम दिखा देती हूँ। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो उसके बाद ग्रैनी वैन के पीछे पीछे चलने लगता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये जो न्यू एफ है वो कैसा लग रहा है। ओके, और इसकी वीडियो एडिटिंग में सच में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए ये एफ लाने में मैं इतना लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन और मुझे बताना कि आपको इस वीडियो की एडिटिंग कैसे लगी। ओके, तो बाय बाय।